अन्य धर्मों में अन्य धर्मों में अगर हम देखते हैं तो ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर जो करता है वही होता है। तो अन्य धर्म में ईश्वर को स्थान है, लेकिन बुद्ध धर्म में ईश्वर के जगह कर्म को स्थान दिया है। जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उस प्रकार हम उसका हमें परिणाम मिलता है। और पहली गाथा धम्मपद में अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठ मनोमय मनस्साचे पदुत्थेन भासते वो करत भासते वा करोति वा तत्व दुख मनवेति चक्क व होतो पदम। अर्थात कहते हैं कि कर्म, जो कर्म हम करते हैं तो उसका अगर अच्छा कर्म किए और बुरे कर्म किए तो ये दो गाथा, पहली गाथा जो दो गाथा है बुद्ध के मुख से निकली हुई धम्मपद की गाथा हम देखते हैं। मनस्साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोन्नु सुख मनवेति चक्क वतो पदम। अर्थात निर्दोष मन से की गई कृति अर्थात कर्म कार्य, निर्दोष मन से किया गया कार्य या कृति ये सुख की ओर ले जाता है। और दोष पूर्ण दुष्ट मन से, दूषित मन से किया गया कर्म या कृति या कार्य ये दुख की ओर ले जाता है। तो ये दो गाथा यही कहती है हमें। हम हमेशा इसके ऊपर विश्लेषण करते रहते हैं। कई बार हुआ कि मनोपुबगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनस्साचे पदुत्थेन, और यहाँ दूसरी गाथा है मनस्साचे प्रसन्न। अर्थात कर्म को बुद्ध ने इतना महत्व दिया है। कर्म के कुछ बातें बुद्ध बताते हुए कहते हैं, नतं कमं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति। क्या कहते हैं? नतं कमं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति, है ना। अर्थात कर्म अगर हम अच्छे करते हैं तो भले कर्म अगर करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है। तो कर्म के ऊपर ही यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी धम्मपद में गाथाएं मिलेगी आपको कि कर्म के अनुसार ही अगर हम कार्य करते हैं तो हमें उसका लाभ या हानि होती है। तो हम इसको चार मुद्दों में बांटते हैं। कर्म को अगर हमें समझने के लिए चार मुद्दों में हम उसको बांटने की कोशिश करेंगे। तो पहला मुद्दा है, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अकुशल कर्म और दूसरे होते हैं कुशल कर्म। तो पहला मुद्दा ये समझ लीजिए कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। वो हो एक कुशल कर्म और दूसरा अकुशल कर्म। तो यहाँ कुशल कर्म और अकुशल कर्म का ही अर्थ ये है, कुशल कर्म अगर करते हैं तो उसका परिणाम, उसका जो कुशल कर्म करेंगे तो वो भारी कर्म हो सकते हैं, या अकुशल कर्म करें तो वो भी भारी कर्म हो सकते हैं। तो कुशल कर्म भारी और अकुशल कर्म वजनदार, जिसको हम कहते हैं हेवी कर्म कहते हैं। तो इसका जैसा कि कहते हैं कि अकुशल कर्म जैसे कि मर्डर करना, खून करना किसी का, ये वजनदार कर्म बहुत भारी कर्म हो गया। इसी प्रकार कुशल कर्म में ध्यान करना ये वजनदार कर्म है। ध्यान करना इस प्रकार का एक कर्म, दो प्रकार के कुशल कर्म पहले मुद्दे में आता है, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। दूसरा जो मुद्दा है, जो भी कर्म करना है करते हैं, जो भी कर्म मनुष्य कर्म करता है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो क्रिया करता है वो कर्म ही है। और उस कर्म में कुशल कर्म करता है अकुशल कर्म करता है, दोनों कर्म हो सकता है। तो यहाँ दूसरा मुद्दा जो है, कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म, इनका परिणाम होता है। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, परिणाम। फिर आप कुशल कर्म करिए तो उसका भी परिणाम है, और अकुशल कर्म करिए तो उसका भी परिणाम है। अर्थात कर्म ये किसी को भी नहीं छोड़ता। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हम जो करते हैं उसका परिणाम होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें किच्चन, क्या कहते हैं, तुम्हें किच्चन आत्मपंग,
प्रयत्न तुम्हें करना है, कृति तुम्हें करना है। अक्खा तारो तथागता, तथागत केवल बताते, कहते, उपदेश देते। अक्खा तारो, सुंदर प्रकारे कथन करते हैं तथागत, अर्थात बता रहे कथा। तथागत क्या कहते हैं? तथागत केवल बता रहे हैं, लेकिन कृति आपको करना है। तो तथागत क्या कहते हैं? ये आग है, आग में अगर हाथ डाला तो जल जाएगा, और नहीं डाला तो नहीं जलेगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? यहाँ आपको बता रहे हैं कि आग में हाथ डालने से जलता है, और नहीं डाले तो नहीं जलेगा। अब क्या कहते? तुम्ही किचंगा तपम, करना तुमको है, मर्जी तुम्हारे ऊपर है। तो तथाकथित आपको ऑर्डर नहीं देते, हुक्म नहीं देते, आज्ञा नहीं देते कि हे ऐसा ही करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कहते। खाली केवल इतना कहते, बता देते कि ये आग है, इस रास्ते से काटे है, इस रास्ते से काटे है। अगर इस रास्ते से जाओगे तो कांटे गड़ सकते हैं, और नहीं जाओगे तो कांटा नहीं गड़ेगा। तो फिर इस प्रकार के बुद्ध कहते कि कांटे हैं। और फिर लोग पूछते प्रश्न, तो भगवान अगर ये संसार भर कांटे कांटे फैले हैं, क्या कहते? कांटे ही कांटे हैं, तो फिर कैसा जाएंगे? आप कहते कि कांटे है, और कांटे है तो वहां जाओगे तो गड़ सकते हैं, और नहीं जाओगे तो नहीं गड़ेगा। तो ये संसार भर में कांटे ही तो कैसा किए जाए, तो कैसा जाए? और इसलिए बुद्ध कहते हैं हाँ, सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कांटे है, कांटे तरफ जाओगे तो गड़ सकता है, नहीं जाओगे तो नहीं गड़ेगा। लेकिन अगर वो कांटों से रक्षण करना है, तो पैर में चप्पल पहनिए, पादत्राण जिसको कहा गया। जिस कांटों से संरक्षण होता है, ऐसे पैर में पादत्राण, जिसको चप्पल कहते, जूता कहते, उस समय खड़ाऊ कहते थे, लकड़ी के चप्पल कह सकते थे उस समय। तो अगर आप कांटों से जाना है, रक्षण करना है, तो वहां से जा सकते हैं आप। तो उसको ही कहा है आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको कहा है मध्यम मार्ग। बुद्ध कहते मध्यम मार्ग है, और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें कांटे है, तो कांटों का हमें रक्षा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म बड़े महत्वपूर्ण है, कर्म सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हमें कर्म का जो दूसरा जो मुद्दा रखा है, वो मुद्दा रखा है कि कर्म का परिणाम होता है, कुशल कर्म का भी होता है, अकुशल कर्म का भी। तो ऐसे कर्म हमें बता है कि पहले कर्म होते बहुत ही वजनदार कर्म होते, अकुशल कर्म हमने देखना चाहिए। अकुशल कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। जैसा वजनदार कर्म मैंने कहा कि मर्डर करना, तो बुद्ध ने 5 प्रकार के कर्म, बहुत ही खतरनाक कर्म बताया। इसको वजनदार गरु कर्म कहा जाता है। ये आदमी ने नहीं करना चाहिए, अगर उसको करे तो उसका आपको बहुत बुरा परिणाम होता है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो पहला कर्म है कि आई माँ की और माता की हत्या करना। दूसरा कर्म है पिता की हत्या करना, यह बहुत अपराधी कर्म है। तीसरा है जो औरत होते, जो औरत को प्राप्त किया है, उनकी हत्या करना। और चौथा है बुद्ध के ऊपर लांछन लगाना, आलोचना करना। बुद्ध को मार तो नहीं सकते, कोशिश करेंगे मारने की, सम्यक संबुद्ध को मारने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बुद्ध मरेंगे नहीं उन लोगों की से। लेकिन उनके ऊपर कोशिश करते मारने की, बुद्ध के ऊपर वार करने की कोशिश करते, बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश करते, बुद्ध पर लांछन लगाने की कोशिश करते। और ये भी गलत, ये सबसे बड़ा गरु कर्म कहा गया है। तो इस प्रकार 4 कर्म, माता की हत्या, पिता की हत्या, और औरतों की हत्या, और बुद्ध की आलोचना, बुद्ध के ऊपर लांछन लगाना, बुद्ध के ऊपर मारने के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना। और चौथा है संघ में फूट डालना। जो संघ है, संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक महासंघ होता है, इसमें सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, अर्थात महासंघ में सभी प्रकार के लोग, अर्थात आचरण करने वाले भी और आचरण न करने वाले भी। उसमें जो पंचशील कहा गया है,
तो कोई पंचशील का पालन भी नहीं करते, कोई पंचशील का पालन करते हैं। तो उसमें भिक्षु भी है, भिक्षुनियां है, उपासक है, उपासिका है। इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, धर्मचारी है, धर्ममित्र है, धर्मसहायक है, सभी प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित है। उसको महासंघ कहा गया है। दूसरा संघ है भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ। इसमें उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इस जीवन में नहीं रहना है, सांसारिक जीवन अच्छा नहीं है, तो यहाँ से ऊपर उठना है हमारे विकास के लिए। तो गृह त्याग कर लेते, दीक्षा लेते, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। उसमें फिर भिक्षु लोग होते हैं, भिक्षुनियां होती है। तो यहाँ जो दीक्षा रहती है भिक्षु संघ दूसरा जो है संघ है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी अगर भिक्षु है या भिक्षुनी है या धर्मचारी है या धर्मचारिणी है या उपासक है या उपासिका, अर्थात उपासक को धर्मचारी कहा गया है और उपासिका को धर्मचारिणी कहा गया है। तो ये लोग उसमें अगर दीक्षा लेने के बाद अगर होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें भिक्षु बन गए या भिक्षुनिया बन गए, धर्मचारी बन गए, धर्ममित्र बन गए, तो आचरण अगर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे एक आम जनता के सामने वो एक आदर्श है कि इन्होंने अपनी दीक्षा लेकर अपना विकास करने के लिए उन्होंने कोशिश की। खास करके गृह त्याग करने वाले भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया और उन्हें चिवर पहन लिए, तो वो है भिक्षु संघ या भिक्षुनी संघ। और ये जरूर नहीं कि वो कभी कभी आचरण कर सकते, कभी नहीं कर सकते, लेकिन त्याग तो किया है ना उन्होंने। कितनी बड़ी त्याग किया है, घर छोड़ना मामूली बात नहीं है। घर छोड़ना मामूली बात नहीं। कोई अगर भिक्षु बनता है, भिक्षु नहीं बनती है, तो घर त्यागना, हम तो छोटी छोटी कुछ भी बातें त्यागने की कोशिश करते, नहीं नहीं त्याग पाते। हमारे घर में कितनी सारी चीजें रहती है। हम अगर 8 दिन के लिए कोई शिविर में जाओ कहते तो जा नहीं सकते हम लोग, हमारे पास समय नहीं रहता है। हम कहते एक दिन में धम्म वर्ग में आइए, धम्म वर्ग में आते नहीं। तो त्याग बड़ी चीज है। त्याग, इन्होंने चिवर लेकर अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, पुत्र पत्नी को छोड़ दिया, तो बहुत बड़ी त्याग है। तो इसीलिए भिक्षु संघ दूसरे इसमें आता है। तीसरा जो संघ है वो आर्य संघ है। आर्य संघ का अर्थ होता है जो आर्य संघ में आरु अर्थात श्रोतापत्ति फल प्राप्ति की तरफ बढ़ते जा रहा है। और आर्य संघ उसको कहते हैं जो श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया है। तो श्रोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अरहत तक का, इसमें जो संघ में जो लोग अपना विकास करते करते अनागामी अरहत तक होते, उसको आर्य संघ कहा है। तो श्रोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अरहत तक के जो लोग हैं इसमें, उनको सही मायने से आर्य संघ का है। और जब भी हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो ये संघ को शरण नहीं जाते हम। तो हम कौन से संघ को जाते हैं कि जिन्होंने श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया है और वहां आगे बढ़ते बढ़ते अरहत तक गए हैं। श्रोतापत्ति से लेकर वो 8 पुद्गल में जो है उन ये समझना है कि आर्य संघ कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई सभा नहीं, कोई मंडल नहीं। तो इसको संघ को उसमें नहीं गिनना है। का अर्थ होता है कि हम आर्य संघ में सम्मिलित, हम आरूढ़ है उसमें जा सकते हैं। तो हमें आ, अभी हमें ये बातें समझ में आ रही है कि आर्य संघ किसको कहते हैं, भिक्षु संघ किसको कहते हैं और महासंघ किसको कहते हैं। तो तीनों संघ इसमें हम, तो कुशल कर्म या अकुशल कर्म हम जो तीसरा जो देखते वजनदार कर्म, तो जो संघ के ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है, आर्य संघ के ऊपर फूट डालता है, आर्य संघ में फूट डालता है। संघ में फूट डालना बहुत बड़ा अपराध है। जो आचरणशील लोग हैं, जो आचरण के ऊपर तैयार हो गए हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनके अपराध लगाना, फूट डालना, उनमें संघ से तोड़ डालना, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा अपराध है।
और इसको माप नहीं। इसलिए ये बड़े वजनदार कर्म है, अकुशल कर्म। इसको गरु कर्म कहते हैं। गरु कर्म कहा गया इसको। तो इसका भुगतान कभी भी करना पड़ेगा आपको। ये छोड़ेगा नहीं आपको। कर्म आपने किए हैं, अगर फूट डाली है तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्म का विपाक तो है, परिणाम है। और इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें कौन से कर्म करना है। इसलिए ये जो मुद्दे बताए हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म कैसा करना चाहिए, तो वजनदार कर्म और कुशल और कुशल कर्म क्या है। वजनदार कर्म में कुशल कर्म भी है। तो वजनदार कर्म में कुशल कर्म क्या है? तो ध्यान वजनदार कर्म है। ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा कर्म है पूजा करना, बुद्ध की पूजा करना। अब बुद्ध की पूजा करना अर्थात बुद्ध धर्म में आडंबर नहीं। पूजा करना मतलब क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम जब बुद्ध की पूजा करते तो उनको आदर सत्कार करते, हम सम्मान देते। और सम्मान देकर हम कहते पूजा च पूजनीयान ये तंग मंगलम। अर्थात जो पूजनीय है, जो आदर करने लायक है, उनकी हम पूजा करते हैं। और वो पूजा इसलिए करते हैं कि वो कुछ हमें दे, इसलिए पूजा नहीं करते। हम उनसे कुछ लेते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, आप इस प्रकार अपने गुण निर्माण किए आपने, वो गुण मैं भी अपने अंदर निर्माण करूं, मैं भी इन गुणों का विकास करूं। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो उनका आदर्श आदर्श लेते हैं। हम भी आपके समान आदर्श बने, ये पूजा का भाव रहता है। न कि कुछ मांगने का भाव नहीं रहता है। तो ये स्पष्ट होती है। और इसीलिए ये वजनदार कर्म है, क्योंकि आप अपने आचरण के लिए लगते हैं। जब आप कहीं पूजा करते हैं तो आप आचरणशील बनते हैं। और इस आचरणशील से आपकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इतनी बढ़ती है कि फिर आपके आपके मन में बुद्ध धम्म संघ के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं रहता। तब तो आप कहते हैं, ऐसे नहीं कहते आप, नत्थी में शरणंगय्यम। क्या कहते हैं? अब मेरा कोई शरण स्थान नहीं है, बुद्ध धम्म संघ ही मेरा शरण स्थान है। या आप कबूली देते, आप अपने मन से हृदय से निकले हुए शब्द रहते। ऐसे ही नहीं रहते जैसे आप कहते फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नत्थी में बोलो, वो नहीं है। तो यहाँ जब आप बुद्ध को समझते हैं, कुशल कर्म करना शुरू करते हैं, आर्य संघ या धम्म या बुद्ध, इनको आप शरण जाते हैं, अर्थात शरण गमन करते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करते, कमिटमेंट करते हैं, तो इसको ये कर्म वजनदार कर्म में आते हैं। हाँ? और तीसरा है जो अ, हमने अभी दो देखा, एक तो पहले ध्यान और दूसरा पूजा, और तीसरा है जिसको हम कहते हैं मैत्री। मैत्री कर्म ये बहुत बड़ा कर्म है। ये मैत्री आपको द्वेष से दूर कर देती है, क्रोध को समाप्त कर देती है, द्वेष को समाप्त कर देती है। हमारे अंदर के जो भी है, ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, क्षण, कपट, ये जो है, ये देश के अंतर्गत आते हैं। और इसके ऊपर मात करने के लिए मैत्री अगर करते हैं, तो मेत्ता भावना जिसको हम कहते हैं, तो इस मेत्ता भावना का इंजेक्शन अगर आप लगाते हैं, तो ये ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट की जो बीमारी है, ये विदा हो जाती है। और इसीलिए ये वजनदार कर्म कहा गया है। तो ये वजनदार कर्म हमें करने से हमें उसका फायदा परिणाम होता है। चौथा है दान। दान करना, ये दान करना भी बहुत बड़ा वजनदार कर्म है। क्योंकि दान करने से ही देखा जाए तो मैत्री निर्माण होती है। अगर हमारे अंदर दान की भावना अगर निर्माण होती है, वो दान से ही मैत्री निर्माण होती है। अगर हम देखा जाए, ये दान की प्रवृत्ति हमारे में विकसित होती है, तो हम चोरी ही नहीं करते। और जहाँ दान दे तो वहाँ आगे वाला भी आपको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद देता है। तो आपको भी अच्छा लगता है, आपका मन अच्छा लगता है कि मैंने दान किया है। और इसीलिए दान जो कर्म है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है। और पांचवा है शील। शील में मैत्री भी आती है, शील में दान भी आता है। शील में और पंचशील जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो जैसे व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पान नहीं करना, ये जो शील आते हैं, तो इस शील का पालन करने से ये वजनदार कर्म कहा गया है। इसी प्रकार हमें पंचशील का पालन करना चाहिए, हमें वजनदार कर्म करना चाहिए। वजनदार कर्म हम करने से
ये कुशल कर्म से हम हमारा परिणाम उसका होता है। तो इसलिए दूसरा जो मुद्दा रखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रखा है। पर कर्म का विपाक रखा है कि अच्छे कर्म करते हैं तो सुख की तरफ जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो दुख की तरफ जाते हैं। तो पहले जो गाथा कहते हैं। और कर्म ऐसे है कि आपको कर्म ही साथ देते हैं। बुद्ध धर्म में ऐसा कहा है, कर्म ही आपको साथ देंगे, कोई भी साथ नहीं देगा। नतंग माता की क्या कहते हैं, नतंग माता पिता कह अयं वापी च याति का समापनि ही तंग चित्तंग से सोनम ततो करे। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी अगर रक्षा करना है तो आपकी माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी जितने भी है, आपकी जितनी रक्षा नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा कुशल कर्म किए किए गए कुशल कर्म आपकी रक्षा करता है। उतनी रक्षा आपकी कोई भी नहीं कर सकता, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना सगे ना संबंधी, ना कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आपको कर्म कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको। फिर कहते दिशो दिशंग यंतंग कह रही है ना, वेरी वापने वेरी नंग। क्या कहते हैं बुद्ध दूसरी गाथा में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिशो दिशंग यंतंग कह रहा वेरी वापने वेरी नंग मिच्छापनि ही तंग चित्तंग पापियो नंग ततो करे। आपका दुश्मन भी अगर है, कोई शत्रु भी है, वो शत्रु भी जितना आपका बुरा नहीं करता उससे कहीं ज्यादा आपके किए गए बुरे कर्म आपका नुकसान करते, आपकी हानि करते, आपके कर्म। अर्थात बुद्ध क्या कहते हैं कि आपका कितना भी बड़ा दुश्मन है वो भी उतना हानि नहीं करेगा, उससे भी कहीं ज्यादा बुरे कर्म, किए गए बुरे कर्म आपकी हानि करता है। और इसलिए ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। आगे और कहते बुद्ध, क्या कहते, कर्म परिणाम के लिए और कहते, क्या कहते, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पवित्र। क्या बात है, बुद्ध कितना हमें चेतना देते, हमें जागृत करते, आह्वान करते, चेतना देते, अर्थात हमें चेतना मतलब होता हमें चेतावनी देते कि देखो कर्म कितने, कर्म क्या करते, क्या कहते, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पवित्र। अगर आप ये जो नक्षत्र है ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, न अंत लिखे अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं, अगर आकाश में जाकर चांद तारे के पीछे छुप कर भी अगर रह जाए, चाहे चांद पर जाओ चाहे बृहस्पति पर जाओ चाहे कोई भी ग्रह पर जाओ, क्या कहते हैं, ये अंतरिक्ष में जाकर अगर छुप जाए या समुद्र के समंदर के गर्भ में जाकर छुप जाए, या क्या न विद्यति सो जगति पदेशो, क्या क्या कहते हैं यहाँ, न अंतरिक्ष न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पैस्य। अर्थात पर्वत के अंदर खाई में गुफा में जहां कहीं भी जाकर छुप जाओ, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं वहां जाकर छुप जाऊंगा, अंतरिक्ष में छुप जाऊंगा, समंदर के गर्भ में जाकर छुप जाऊंगा, पर्वतों के खाई में कंदरों में गुफा में गुहा में जाकर छुप जाऊंगा, तो भी ये कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या कहते, न अंतलिके न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरम पवित्र न विद्यति सो जगति पदेशो। इस संसार के कोई भी कोने में कोई भी प्रदेश में जाकर छुप जाओ, तो वहां छुपने के बावजूद भी आपका वहां आप भी वहां छुप नहीं सकते। क्या कहते, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतान विवरंग पवित्र न विजति सो जगति पदेशो यथीतंग मुच्चेत पाप कम्मा। ये जो पाप कर्म किया है आपने, तो ये पाप कर्म आपका वहां भी पीछा करेगा, आपका पाठलाग करेगा, आपका पीछा करेगा, वहां भी आपको नहीं छोड़ेगा। इतनी जबरदस्त बात बुद्ध ने कही है कि पाप कर्म आपका, या कर्म, यहाँ पाप कर्म का है, लेकिन अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म भी आपको साथ देंगे छाया की तरह, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो आपको इसका पीछा, ये पाप कर्म आपका पीछा करता ही है। और इसलिए हमें कर्म से सावधान रहना चाहिए। और यहाँ इसलिए कहा है कि दूसरा जो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये कि कुशल कर्म का भी परिणाम है
और अकुशल कर्म का भी परिणाम। कुशल कर्म और अकुशल कर्म, ये दूसरा मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा मुद्दा रखते हैं बुद्ध, बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे से रखा है, बाबा साहब ने बुद्ध कर्म सिद्धांत के लिए। तीसरा जो मुद्दा है, कर्म दो प्रकार का होता है, और कुशल कुशल कर्म होता है, लेकिन इसमें जो होता है, कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, परिणाम देते हैं, और कुछ कर्म कालांतर में देते हैं। अर्थात कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो, उसका तत्काल भी फल मिलता है, परिणाम होता है, और कुछ कर्म ऐसे है कि उसका कालांतर में भी होता है। कालांतर में मैंने 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, लेकिन कर्म का तो हमको भुगतान करना ही होता है। ये तीसरा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ कर्म हमें ऐसा लगता है कि नहीं करने से क्या होता, कोई देख नहीं रहा है ना, ऐसा लगता है हमें, कौन देखने वाला है, करते रहो कर्म। इसलिए कुछ कर्म बताए, वजनदार कर्म के बाद में और कुछ कर्म बताए, उसको कहते हैं आदतीय कर्म, दूसरे मदतीय कर्म, तीसरे है पुनरुत्पादन कर्म, चौथे है अवशेष कर्म। ये चार कर्म, ये बड़े खतरनाक कर्म, और हम करते जाते, इसमें कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आदतीय कर्म, मदतीय कर्म, और पुनरुत्पादन पुनरुत्पादन कर्म। तो आदतीय ने हमें आदत के अनुसार, हमें आदत ऐसी पड़ती है, हमारा स्वभाव बन जाता है, और हम करते जाते रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कर्म का परिणाम होता है, और हम फिर क्या कहते, टालते हैं, हाँ कौन देखने वाला है। आदत भी कोई बता भी, तुम्हारी आदत है छोड़ दो, हाँ, बड़ा आया, तुम्हारी आदत पहले छोड़ो। तो हम दूसरों को दोष देते, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते। तो आदत के कारण जो कर्म होते हैं, उसको हम बहुत ही, हम अपने आप को हल्के लेते हैं। तो हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। कर्म यानी कर्म, आदतीय कर्म और दूसरा मदतीय कर्म। अगर हमसे नहीं होता तो दूसरे से मदद लेकर करते हैं। अगर हमें किसी को मारना नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि दूसरों को पैसा देकर, आमिष देकर उसको मारो, तो हाँ, ये लो 1000 रुपया, ये लो लाख रुपया, उसको खत्म करो। तो हम किसी की मदद करके लेते हैं। तो मदद करने का भी, इसमें भी हमें लगता है कि मेरे से नहीं होता तो क्या हो गया, तो हम इन किन प्रकार किसी की मदद लेकर हम कर्म करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ही लगेगा ना, क्योंकि आपने उसको खरीद लिया है। हाँ, उसके मन में तो नहीं था किसी को मारना मिटाना। लेकिन इसको भी बोलते हैं मदतीय कर्म। मदद कर्म के लिए कुशल में भी है, ऐसा नहीं, कुशल के लिए भी आप मदद कर सकते हैं। हाँ, किसी को सहायता कर सकते हैं, किसी को धम्म बताने के लिए उनको कह सकते कि चलो भाई, धम्म वर्ग है, चलो धम्म शिविर है, कुशल कर्म भी है, अकुशल कर्म नहीं है। तीसरा है पुनरुत्पादन कर्म, अर्थात बार बार करना, वही कर्म बार बार करना, वही कर्म बार बार करना। इसलिए ये तीन प्रकार के जो कर्म हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हम इसके शिकार हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ इसमें क्या होता है कि इन कर्म में हमें कभी कभी कालांतर में, हमें कभी कभी तत्काल कर्म, अर्थात हमें कभी कभी ये कर्म हमें तत्काल परिणाम देते हैं, और कई कई कर्म हमें कालांतर में 10 साल के बाद दे सकते, 20 साल के बाद दे सकते, 30 साल के बाद दे सकते, मरते समय दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर सास बहू लड़ते रहती है, सास उसके ऊपर अत्याचार करती है या बहू उसके ऊपर अत्याचार करती है, बहू अत्याचार करते 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 फिर बहू एक दिन सास बन जाती है, तो सास को भी लगता है, वो सास दूसरी बहू आती है तो वो भी उसके साथ पे, फिर वो चाहती है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, लेकिन उनको भी, उनको इसी प्रकार का होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है, ये समझना नहीं कि उसने ऐसा किया करके उसका होता है। एक प्रकार का हम कहते हैं कर्म हमें छोड़ते नहीं, हमने अगर किया है तो उसका भुगतान हमें एन केन प्रकार करना पड़ता है। इसलिए उसको कहते हैं क्या कहते हैं, कर्म दो प्रकार के, एक तात्कालिक और एक कालांतर में। कालांतर में तात्कालिक कर्म वो दूध के जैसा का, क्या कहते हैं, नहीं पापं, नहीं पापं कतंग कमंग कहते हैं ना, कुछ प्रकार के ऐसे कर्म हैं कि हम नहीं पापं कतंग कमंग, अगर हमने कर्म, कतंग मैंने करना, कर्म करना, पाप कर्म नहीं करना। पाप कर्म अगर हमने नहीं किए तो हमें, पाप कर्म नहीं किए तो हमें उसका जो अंदर मन शांत रहता है, हमारा सुखी रहता है, भला कहते हैं उसको, है ना, भला आदमी कहते हैं।
है ना। तो भला भला आदमी का एक नाम होता है। तो हमें हमेशा कर्म कैसा करना चाहिए हमारे ऊपर रहता है। जैसे हमने किसी को गाली दिया, गाली दे दिया, तुरंत तुरंत गाली दिया, तो दूसरा भी हमें तुरंत उत्तर दे देता है। क्या कहता है वो, ईट का जब, ईट का क्या बोलते हैं, ईट का जवाब पत्थर से देते हैं, नहीं क्या, वो उससे बड़ी गाली देता है, फिर ये उससे बड़ी गाली देता है। ये तत्काल कर्म है। देखिए, ये गाली दिया, उसने तत्काल दिया, उसका उत्तर दिया ना, वो भी कम नहीं रहता है। ये उसको फिर उसके बाद बढ़ा देता है, उसके बाद वो बढ़ा देता है, फिर इसके बड़े होते होते इतना इतना हो जाता है कि सहन नहीं होता है, वो इसको एक थप्पड़ मारता है, तो ये दूसरा दो दो थप्पड़ मारता है, फिर इसने तीन थप्पड़ मारे। इस प्रकार मारते मारते कोई फिर चाकू निकाल देता है और वहां मर्डर भी कर सकता है। इतने दूर तक जा सकते हैं। अर्थात तत्काल कर्म इस प्रकार के हम कर सकते हैं, तत्काल इसका क्या कहते हैं परिणाम हो सकता है। और कालांतर में मन में रखते हैं, मन में रखते हैं कि इसने मुझे ऐसा किया, ठीक है, समय आने दो, मैं इसका बदला लूंगा या बदला लूंगी, है ना। तो और फिर क्या है, कभी कभी बहुत होता है, लावा जम जाता है अंदर, एकदम सहते रहते सहते रहते सहते रहते, और ऐसा समय आता है कि वो फिर अपना बदला लेता है। बदला लेता है मैंने, इतना दिन हो गया, और वो फिर इतना बड़ा बदला लेता है। हो सकता है गुंडा भी बन सकता है, बदमाश बन सकता है, डाकू बन सकता है। क्यों? क्यों अंदर अंदर सहते 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 एक लावा बन जाता है, और उसको लगता है अब नहीं सहना, एकदम सामने आ जाता है, और वो उफान आ जाता है, जैसा भूकंप आ जाता है। भूकंप एक साथ नहीं आता। भूकंप अगर आपने देखे होंगे, भूकंप एक साथ नहीं आता, वो अंदर रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होते 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 वो अब सह नहीं सकते, और ऐसे आ जाती ऊपर की एकदम भूकंप हो जाता है, और भूकंप आ गया तो फिर सब तहस महस हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी वो क्रिया होती रहती है, और ऐसा आता है रासायनिक क्रिया का, जैसा इस प्रकार धरनी फट जाती है, धरती फट जाती है, इस प्रकार हमारा भी लावा इतना गर्म हो जाता है कि हमारा फट जाता है, और उसमें हम कुछ भी नुकसान करते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, खून भी कर सकते हैं किसी का। इसलिए ये तत्काल कर्म, और मतलब क्या कहते हैं उसको, कालांतर में, कुछ समय के बाद में, पश्चात। तो इस प्रकार के कर्म सिद्धांत के लिए ये बुद्ध कर्म सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। उस समय, बुद्ध के समय में एक भिक्षु, ये बुद्ध अपने 5वें सप्ताह अजपाल वृक्ष में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में बैठे थे, और ध्यान करें 7 सप्ताह तक 7 वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे थे बुद्ध उस समय। और 5वें सप्ताह में बुद्ध अजयपाल नाम के वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे, तो उसमें एक ब्राह्मण आया, और वो ब्राह्मण क्या कहता है बुद्ध को, जैसे बुद्ध ध्यान में बैठे, तो बुद्ध कहते, आप कौन हो, तुम कौन हो? बुद्ध कहते, मैं बुद्ध हूँ। तो उसने पूछना था ये बुद्ध क्या है, बुद्ध को क्या होता है, बुद्ध किसको कहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के बाद में उसको लगता कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जाति का क्या रहता है, ब्राह्मण संस्कृति या हमारे से ऊपर वो हावी हुई है पहले से। और ब्राह्मण कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझता, तो उसने शुरू कर दिया, क्या कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पंचक्रोशी में धाक है, मुझे वेद मेरे कंठस्थ है, शास्त्र मेरे कंठस्थ है, सारा वेद शास्त्र पुराण जो कुछ भी है ये मेरे कंठस्थ है, और मैं ये पंचक्रोशी में 10-10 कुर्सी में मेरा धाक है, मेरे बगैर पूजा नहीं होती, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ। अर्थात वो बताना चाहते हैं कि तुम कौन हो ये पूछना नहीं भूल गया वो, पहले पूछा तुम कौन हो, बुद्ध ने कहा बुद्ध हूँ, लेकिन ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये अहंकार देखिए, ये क्या कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। और तब बुद्ध कहते, क्या कहते हैं, न जच्चा वत्सलो होती न होती जच्चा होती ब्राह्मण, न जच्चा होती ब्राह्मण, क्या कहते, न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। जच्चा माने जन्म, तो बुद्ध कहते हैं जन्म से कोई भी नीच, वत्सलो माने नीच, तो जन्म से कोई नीच नहीं होता, और जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं होता। तो क्या कहते, कमुना वत्सलो होती, कमुना होती ब्राह्मण। तो जन्म से नहीं होता कोई ब्राह्मण, और कोई नीच नहीं होता,
तो कर्म से भी होता है, कर्म से नीच हो सकता है और कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। यहाँ एक शब्द उच्च ने कहा बुद्ध ने, ब्राह्मण का, ब्राह्मण को कहा, क्योंकि ब्राह्मण कहता कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा धाक है पंचक्रोशी में। हाँ, मैं वेद का ज्ञाता हूँ, शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं इतना कोई होशियार नहीं। और ब्राह्मण ही पूजा करता है, पाठ करता है। हाँ, ब्राह्मण को ही सर्वेश्वर कहा गया है। तो ये उनका ब्राह्मण क्या है, तो बताने के लिए कहता है कि नीच जाति से नहीं होता है, और नीच क्या होता है, जाति से नहीं होता है, नीच ब्राह्मण भी नहीं होता है। तो क्या होता है, जाति से नहीं होता है तो कर्म से होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। अगर कर्म अच्छे है तो ब्राह्मण होता है, और कर्म गलत है तो नीच है तो नीच होता है। इस प्रकार के कर्म बुद्ध बस कर्म को ज्यादा महत्व देते, ईश्वर को महत्व नहीं देते। ईश्वर को यहाँ से विदा कर दिया, बुद्ध ने ईश्वर को विदा कर दिया है। और कैसा विदा कर दिया, और आगे कौन सा कर्म कैसा करने से हमारा कैसा होता है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, या अगले सप्ताह हम देखने की कोशिश करेंगे। आज खाली हम 3 प्रकार के कर्म देखे, चौथा कर्म हम आगे देखेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। जय भीम, मैत्रीपूर्ण। आगे लाल जी। धन्यवाद आदरणीय धर्माचार्य नागरत्न जी। बहुत ही सुंदर। आज आपने कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने इसके बारे में बताया।